हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। प्रसंग। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती शीर्षक कविता से लिया गया है। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसमें कवि ने जीवन में साहसपूर्ण संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या। कवि कहता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग अपने जीवन में साहस करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती, अर्थात विजय सदा उनके पांव चूमती है। जीवन में लहरों से भयभीत होकर कभी भी नौका किनारे नहीं लगती, अर्थात जो लोग लहरों को देखकर घबरा जाते हैं उन्हें अपनी मंजिल कभी प्राप्त नहीं होती। ये थी हमारे पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए दूसरे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, यहाँ पे प्रसंग जो है वो पहले वाला ही रहने वाला है, क्योंकि कविता भी वही है और हमारे कवि भी वही हैं। इसकी जो लास्ट लाइन है वो पद्यांश के हिसाब से चेंज होगी, जो कि इस प्रकार है। इसमें कवि ने छोटी सी चींटी की उदाहरण द्वारा परिश्रम एवं प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि छोटी सी चींटी जब मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए सैकड़ों बार फिसल जाती है। सैकड़ों अर्थात बहुत कितने ही 100 बार फिसल जाती है, लेकिन उसके मन का जो विश्वास है उसकी नसों में हौसला भरता है और इस कारण उसे बार बार गिरना और चढ़ना बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाती और वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। अतः ये सत्य है कि जीवन में प्रयास करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, अथवा वे अवश्य विजय प्राप्त करते हैं और उनकी कोशिश सफल होती है। तो ये था हमारा दूसरा पद्यांश और उसकी सप्रसंग व्याख्या। आइए तीसरे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। प्रसंग यहाँ पे पिछली बार की तरह ही रहने वाला है। आइए पढ़ते हैं प्रसंग। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती शीर्षक कविता में से लिया गया है। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इसमें कवि ने गोताखोर की उदाहरण देकर साहस जुटाने की प्रेरणा दी है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि इस पद्य खंड में कहते हैं कि एक गोताखोर समुद्र में मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है। वह बार बार गोता लगाने पर भी बिना मोती लिए खाली हाथ वापस आ जाता है। इसी हैरानी में उसका उत्साह दुगना बढ़ता जाता है कि समुद्र में मोती आसानी से प्राप्त नहीं होते। यदि वह साहस और हिम्मत से काम ले तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, उसे हर बार निराशा नहीं मिल सकती। यह सत्य है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये था हमारा तीसरा पद्यांश और उसकी सप्रसंग व्याख्या। आइए चौथे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ये था हमारा चौथा पद्यांश। आइए इसका प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रसंग पहले वाला ही रहने वाला है और इसकी जो लास्ट लाइन है वो पद्यांश के अनुसार हम चेंज करेंगे। आइए लास्ट लाइन रीड करते हैं। इस पद्य खंड में कवि ने मनुष्य को असफलता को एक चुनौती स्वीकार करके संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि मनुष्य को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जीवन में असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। काम में कोई कमी रह जाए तो उसे देखकर सुधार करना चाहिए। जब तक इसमें सफलता प्राप्त ना हो नींद तथा आराम का भी त्याग कर देना चाहिए। जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहना चाहिए
संघर्ष को छोड़कर कभी भी भागना नहीं चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य किए बिना कभी भी किसी की जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आपको कविता की साप्रसंग व्याख्या कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम करेंगे इस कविता का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आएंगे हिंदी में लिखो और उसके बाद आएंगे शब्दार्थ। आपके सामने दिए गए हैं, हिंदी में लिखो और शब्दार्थ। उसके बाद हम करेंगे लघु प्रश्न उत्तर। आइए प्रश्न तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? उत्तर, कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगला प्रश्न, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? उत्तर, नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। अगला प्रश्न, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? उत्तर, गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है। अगला प्रश्न, हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? इसका उत्तर करते हैं, हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब बारी हमारे 3-4 वाक्यों वाले प्रश्नों की। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही और क्यों? उत्तर, यह पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही है क्योंकि चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में वह हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं। कई बार उसे खाली हाथ ऊपर भी आना पड़ता है, परंतु वह हिम्मत नहीं छोड़ता, अतः वह मोती निकाल ही लाता है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द और विपरीत शब्द दिए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।